हाँ बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ और पाइपों में फ्लो में आगे बढ़ते हुए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एंकर ब्लॉक। ये एक एंकर ब्लॉक का फिगर है। एक फ्रंट व्यू है और एक टॉप व्यू बना हुआ है। तो एंकर ब्लॉक बेसिकली है क्या चीज़? ज़मीन के ऊपर बिछाई जाने वाली पाइप लाइनों के लिए एंकर ब्लॉक एक प्रमुख अवयव है। यह जल आपूर्ति से संबंधित अनुप्रयोगों में जहाँ तक पाइपलाइन का जल आघात रोधी होना होता हो जटिलता से प्रयोग किया जाता है। एंकर ब्लॉक का प्रमुख कार्य पेन स्टॉक पाइप को बंद करना तथा पाइप को किसी भी दिशा में गति करने की अनुमति न देना है। अर्थात क्या है, बेसिकली ये एक ब्लॉक है जिसमें कि पाइप को फिक्स किया जाता है जिससे कि पाइप कहीं इधर उधर हिले ना। और किस कंडीशन में, अगर कहीं पाइप बैंड है या कुछ हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, आघात पैदा होता है, जल आघात पैदा होता है बैंड होने की वजह से। तो वहाँ पे पाइपों में कंपन या हिलने की चांसेस रहते हैं। तो उस केस में उस पाइप को न हिलने देने के लिए वहाँ पर एक एंकर ब्लॉक बनाए जाते हैं। ये एंकर ब्लॉक पानी के धक्के को सहने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एंकर के बीच में पेनस्टॉक को रॉकर सपोर्ट पर आधारित किया जाता है। पेनस्टॉक पाइपों को दाब पाइप भी कहा जाता है। ये जलाशय से पावर हाउस तक पानी को लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पाइपों का डिजाइन जल दाब के वांछित स्तर, विशेषतया एंकर ब्लॉक पर आदि के लिए किया जाता है। पाइपों को साइट पर फैब्रिकेट या वेल्ड किया जाता है। पावर हाउस के समीप पेनस्टॉक के निचले स्तर का डिजाइन जल आघात प्रभाव पर निर्भर करता है। जब किसी तकनीकी खराबी के कारण मशीन रुक जाती है या बंद किया जाता है वाल्व, तो बहता हुआ पानी बहुत ऊर्जा जनित करता है और एक जल तरंग पेनस्टॉक के भीतर ऊपर की ओर चलती है, जिससे इस पे कार्यरत दाब की सबसे खराब स्थिति है। पेनस्टॉक की कार्यशैली को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जल निकास में एक सर्ज टैंक लगाया जाता है जिससे अतिरिक्त दाब सर्ज टैंक द्वारा एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रवाहित तरलों में शीट्स में हानि। बेसिकली पाइपों में दो तरह की हानियाँ होती हैं, एक मेजर लॉसेज यानी कि मुख्य हानियाँ और एक होता है माइनर लॉस यानी कि लघु हानियाँ। तो मेजर लॉस जो है वो घर्षण के कारण होता है, जिससे कि घर्षण के कारण शीर्ष हानि कहते हैं। उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लघु हानियों के बारे में। तो तरल प्रवाह में निम्न प्रकार की लघु हानियाँ होती हैं। आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि, आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि, बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश पर शीर्ष हानि, निकास पर शीर्ष हानि, रुकावट के कारण शीर्ष हानि, प्रवाह की दिशा परिवर्तन के कारण शीर्ष हानि और विभिन्न प्रकार की पाइप फिटिंग के कारण घर्षण हानि। तो आइए पहला पढ़ते हैं इसमें आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि। नीचे चित्र में दिखाया गया है कि आकस्मिक वर्धन होगा तो क्या होगा। जैसे कि एक पाइप है, छोटे डायमीटर का है, फिर वो क्या हो रहा है, बड़े डायमीटर के पाइप में प्रवेश कर रहा है, अर्थात वहाँ क्या हो रहा है, आकस्मिक इनलार्जमेंट हो रहा है। तो उसके कारण जो क्षेत्रफल है पाइप का वो बाएं तरफ A1 है, उससे बढ़कर अचानक A2 हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब छोटे पाइप से बड़े पाइप में जाएगा तो क्या होगा, इनके कॉर्नर्स, बड़े पाइप के पीछे कॉर्नर में भंवर पैदा होती हैं, जिनके कारण ही शीर्ष हानि होती है। माना काट 1-1 और 2-2 तथा P2V2 है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि भंवर
भंवर द्वारा दाब माना P है और क्षेत्रफल क्या होगा A2 माइनस A1 पर लगाया जाता है और P का मान P1 के बराबर होता है। तब काट 1-1 तथा 2-2 के बीच द्रव पर लगा शुद्ध बल ये हो जाएगा P2A2 माइनस P1A1 माइनस P इंटू A2 माइनस A1 बराबर P2A2 माइनस P1A1 माइनस P1 इंटू ब्रैकेट में A2 माइनस A1। हमने क्या किया P बराबर P1 है इसलिए यहाँ पर P की जगह P1 कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A2 इंटू ब्रैकेट में P2 माइनस P1। यह बल काट 1-1 तथा 2-2 पर प्रति सेकंड संवेग के परिवर्तन के बराबर होगा अर्थात A2 इंटू P2 माइनस P1 बराबर प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन और उसका मान होगा काट 1-1 पर द्रव का संवेग माइनस काट 2-2 पर द्रव का संवेग। और ये होता है mv के बराबर, तो m की जगह हमने लिख दिया W/g इंटू V1 माइनस W/g इंटू V2। और हम पहले भी बता चुका हूँ मैं कैपिटल W बराबर होता है स्मॉल w A1 V1 और बराबर स्मॉल w A2 V2। तो हम इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा WA2 V2 V1 माइनस WA2 V2 इंटू V2 अपॉन G। अतः A2 इंटू P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा A2 इंटू W अपॉन G ब्रैकेट में V1 V2 माइनस V2 का स्क्वायर या P2 माइनस P1 अपॉन W बराबर V1 V2 अपॉन G माइनस V2 स्क्वायर बाई G। माना आकस्मिक वर्धन से शीर्ष में हानि HA है तो काट 1-1 तथा 2-2 पर बर्नौली प्रमेय लगाने से Z1 प्लस P1 बाई W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू Z2 प्लस P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HE फॉर इनलार्जमेंट और HE माने हो जाएगा यहाँ पर हेड लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो HE बराबर आ जाएगा V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस P2 माइनस V1 अपॉन W। चूँकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो Z1 और Z2 बराबर होंगे या 0 होगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G ब्रैकेट में माइनस V1 V2 अपॉन G माइनस V2 स्क्वायर बाई G। ऊपर वाले समीकरण से P2 माइनस P1 अपॉन W का मान इसमें रख दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G अर्थात इनलार्जमेंट के कारण जो शीर्ष हानि HE होती है वो होता है दोनों पाइप के डायामीटर में वेग के डिफरेंस का स्क्वायर बट्टे 2G। फिर नेक्स्ट है आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि यानी कि हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे उस भूतपूर्व कंडीशन का उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे पाइप पहले बड़ा डायमीटर है फिर छोटा डायमीटर है तो क्या होगा, इस पाइप में काट का क्षेत्रफल A1 से एकदम घटकर A2 हो जा रहा है। जब द्रव A1 से A2 वाले आकार में जाता है तो पहले काट CC पर जेट संकोच बनता है। तब बाद में द्रव पाइप में पूरा फैलकर बहने लगता है। माना आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि HC है तो आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि HC इक्वल टू होगा काट CC से काट 2-2 पर आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि।
अगर हम ध्यान से देखें और अपना माइंड थोड़ा लगाएं तो हम देखेंगे, जान रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर बड़े पाइप से छोटे पाइप में पानी जाएगा तो एक ऐसी काट होगी जहाँ पर कि वो पहले पतला होगा, फिर जाकर के आगे जाकर के वो पूरा पाइप में भर जाएगा। तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया है, दो काट ले लिया, जहाँ कम हो रहा है वहाँ सीसी है, और जहाँ अधिक हो रहा है या जहाँ पूरा पाइप में भर जा रहा है वहाँ पे दो दो है। तो वहाँ पे हम भूतपूर्व कंडीशन लगा सकते हैं कि वहाँ पे इनलार्जमेंट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंगली एच सी बराबर हो जाएगा वी सी माइनस वी का होल स्क्वायर बट्टे 2G। अब जहाँ काट वी सी पर काट है तथा वी काट दो दो पर वेग है, तो हम जानते हैं सातत्य समीकरण से ए सी वी सी बराबर ए वी होगा, या वी सी बराबर हो जाएगा ए वी अपॉन ए सी, और बराबर हो जाएगा वी अपॉन ए सी बट्टे ए। ऊपर से ए को नीचे ले आए हैं तो वो बट्टे में चला जाएगा ए सी बट्टे ए, अर्थात ये हो जाएगा वी अपॉन सी सी। और सी क्या होता है, सी सी होता है संकुचन गुणांक। तो इस प्रकार हो जाएगा एच सी बराबर हो जाएगा वी अपॉन सी सी माइनस वी का होल स्क्वायर बट्टे 2G, या एच सी बराबर 1 अपॉन सी सी माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टे इंटू वी स्क्वायर बाई 2G। और यहाँ सी सी का मान रखने पर जो कि लगभग 0.62 के बराबर होता है, ये वैल्यू आ जाएगी एस सी बराबर 0.05 वी स्क्वायर बाई 2G। तो यही फार्मूला है आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्षानी का। फिर अर्थात यही दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बाकी सब छोटे छोटे डायरेक्ट फार्मूला है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बड़े पात्र से जब पाइप में प्रवेश पर शीर्षानी जो होती है वो उस उपरोक्त के समान ही माना जाता है, तो इसको मान लिया जाता है एच ई बराबर 0.5 वी स्क्वायर बाई 2G। और फिर नेक्स्ट है निकास पर शीर्षानी को यदि किसी पाइप से बहने वाला द्रव वायुमंडल में प्रवाहित होता है तो उसकी सारी गति समाप्त हो जाती है, अर्थात फलस्वरूप निकास पर शीर्षानी बह रहे द्रव के वेग शीर्ष के बराबर होती है। इस प्रकार ये होती है एच ई एक्स एग्जिट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2G। फिर है रुकावट के कारण शीर्षानी। मानव चित्र के अनुसार एक पाइप में कोई एक रुकावट आ गई है जिसका कि क्षेत्रफल A0 है, तो इस रुकावट के कारण जो हानि होगी उसे कहा जाएगा रुकावट के कारण शीर्षानी, और इसको हमने मान लिया है HO, अर्थात HO बराबर हो जाएगा वी सी माइनस वी स्क्वायर बाई का होल स्क्वायर बाई 2G। सातत्य समीकरण से ए वी बराबर होगा A माइनस A0 इंटू वी सी इंटू सी सी, या वी सी बराबर हो जाएगा ए वी अपॉन ए माइनस A0 इंटू सी सी। समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो H0 बराबर आ जाता है वी स्क्वायर बाई 2G ब्रैकेट में A अपॉन ए माइनस A0 इंटू सी सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म को हम एक कांस्टेंट K मान लेते हैं, तो HO बराबर हो जाएगा K इंटू वी स्क्वायर बाई 2G। प्रवाह की दिशा परिवर्तन के कारण जो शीर्षानी होती है उसे कहते हैं एच बैंड, और ये इक्वल टू होती है K इंटू वी स्क्वायर बाई 2G। फिर है विभिन्न प्रकार की फिटिंग के कारण जो शीर्षानी होती है उसको भी कहा जाता है, या उसका भी मान होता है K इंटू वी स्क्वायर बाई 2G। तो इस प्रकार जो पाइपों में हम शीर्षानियाँ पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की, उनके सभी के फार्मूले एक समराइज्ड किए गए हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। नेक्स्ट है द्रवीय ढाल रेखा।
या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। बेसिकली द्रवी ढाल रेखा जो है वो स्थैतिक शीर्ष तथा दाब शीर्ष के योग का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, अर्थात द्रवी ढाल रेखा बराबर P/W प्लस जेड। तो कैसे शो करते हैं, ये नीचे दो फिगरों में दिखाया गया है। नीचे के दो फिगरों में द्रवी ढाल रेखा दिखाई गई है जिसमें पाइप के विभिन्न बिंदुओं पर पीजोमीटर ट्यूब लगाए जाते हैं या लगाए गए हैं जिनमें द्रव चढ़ेगा। हम जानते हैं कि पीजोमीटर ट्यूब में चढ़ी द्रव की यह ऊंचाई द्रव का दाब शीर्ष प्रदर्शित करता है, और यदि इन पीजोमीटर ट्यूब से चढ़े द्रव की ऊंचाइयों को मिला दिया जाए तो प्राप्त रेखा द्रवी ढाल रेखा होती है। परंतु ये ध्यान देने की बात है कि क्षैतिज पाइप के केस में क्या होगा, द्रवी बल रेखा पाइप द्रवी ढाल रेखा या बल रेखा पाइप से विभिन्न बिंदुओं पर दाब शीर्ष ही प्रदर्शित करेगी, क्योंकि इसमें जो डेटम लाइन है या वो जेड की वैल्यू सेम हो जाती है। तो जैसा कि पहला फिगर 4.15 में दिखाया, इसमें क्या है, इसमें पहला फिगर है एक टैंक है जिसमें से पानी बह रहा है, तो 2 डायमीटर के पाइप लगाए गए हैं और फिर आगे नोजल लगाया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा PA, फिर होगा यहाँ चूंकि पाइप के सेंटर का डिस्टेंस डेटम लाइन से Z1 है तो ये Z1 हो गया, और पीजोमीटर में AB सेक्शन में पीजोमीटर ट्यूब में जितना चढ़ा वो हो जाएगा P1/W, और फिर उसके बाद वेग शीर्ष हो जाएगा V1²/2G, और जो हानि होगी वो होगी 0.5 इंटू V1²/2G। कहाँ से, इससे पहले जो फार्मूला पढ़ाया था कि पाइप से किसी टैंक से पाइप में प्रवेश करता है तो कितनी हानि होती है, वो लग गया यहाँ पे फार्मूला। फिर उसी तरह आगे की तरफ भी होते जाएगा, तो हम P1/W P2/W P3/W को अगर जब मिला देंगे तो जो हमें रेखा प्राप्त होगी वही कहलाएगी संपूर्ण ऊर्जा रेखा या संपूर्ण ऊर्जा रेखा कहलाएगी ऊपर वाली, और नीचे वाली जो डॉटेड है जो उसकी सिर्फ दाब शीर्ष बता रही है वो कहलाती है द्रवी ढाल रेखा। उसी तरह नीचे के भी फिगर में दे रखा है, इसमें भी अलग अलग हाइट पे 3-4 पॉइंट है और सब पे वो लिया गया है, पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, तो उसमें जो शीर्ष होगा वो दाब शीर्ष बताएगा और वो रेखा द्रवी ढाल रेखा होगी, और उसमें अगर हम वेग शीर्ष को भी जोड़ दें तो वो कहलाएगी संपूर्ण ऊर्जा रेखा। संपूर्ण ऊर्जा रेखा क्या होता है, बेसिकली किसी आधार रेखा से किसी पाइप के विभिन्न परिच्छेदों पर स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष तथा वेग शीर्ष के योग को रेखा चित्रीय प्रदर्शन जिसे क्या जाता है वो कहलाता है संपूर्ण ऊर्जा रेखा। परंतु ध्यान यह रखना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से बर्नौली प्रमेय के अनुसार संपूर्ण रेखा क्षैतिज होनी चाहिए, परंतु वास्तविक प्रवाह में कुछ न कुछ ऊर्जा हानियाँ अवश्य होती हैं जिसके कारण यह रेखा क्षैतिज से कुछ झुकी होती है। नेक्स्ट शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में।